बचाया न जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करे तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार करें, इसलिए आप नाम जप करो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाए, एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा मंजीरा बजा रहे, नाच रहे, ढोल, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वही मैं विराजमान रहता हूं। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता है। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी रुचि नाम रूप लीला धाम में हटा दे। भगवान नाम में रुचि, नाम कि कोई अर्थवाद की बात कहे तो कान में अंगुली डाल लो। अर्थवाद का अरे ये सब कहने सुनने की बातें पंडितों ने लिख दिया है, थोड़ी ऐसा। पर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृहत्याग आदि प्रभु ने करवाया, उसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग, ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था, ये उनकी कृपा का है। और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे, कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया। कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए। मित्रता किसी से नहीं हुई। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है, उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार करें, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं जिन्हों या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशः ऐसा ही नाम है। नाम ना बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध। पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती। मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया, बचाया, लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। बस पकड़ लीजिए, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवान नाम महिमा की निंदा,
बिल्कुल नहीं। तुरंत भाग पड़ो वहां से, अपने को बचाओ। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा नहीं मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल गा, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वही मैं विराजमान रहता हूं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान नाम कीर्तन। बड़ी सुकृत या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो, अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, और पच गया तो सिद्ध हो गए। पुत्र के बहाने से, संतों की प्रेरणा से नारायण नाम में कोई उसकी श्रद्धा नहीं, कोई पूज्य भाव नहीं, कोई भगवत भाव नहीं, पर पुत्र का नाम नारायण संतों की कृपा से रखा तो नारायण पुत्र के भाव से पुकार रहा है, बिल्कुल भगवत भाव नहीं। पुत्र के मोह से ग्रसित होकर नारायण उच्चारण किया तो हरि पार्षद आ गए। यमदूतों से तत्काल अजामिल जी को मुक्त किया। भगवत पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, इसने एक जन्म की नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने हमारे स्वामी श्री हरि का नाम उच्चारण किया, किसी भी बहाने से सही। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया, और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती, उसका काम है जला देना। चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ, या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है, मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके। स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर निरंतर नाम चल रहा है। सार बात भगवान नाम। नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए, जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया